ऊषा पाठ में ये पाठ से अलग जहाँ क्वेश्चन आंसर दिया है वहाँ पर ये पाठ दिया गया है। एक छोटी सी कविता है जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, इसलिए इस वीडियो में ये जो ऊषा पाठ में है, पिछला जो बनाए थे हम लोग बीती विभावरी जागरी, इसके बाद एक और दिया है भोर का बावरा अहेरी, जिसे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने लिखा है और इनको शॉर्टकट में अज्ञेय कहा जाता है। तो भोर का बावरा अहेरी इस कविता का नाम है। भोर का बावरा अहेरी, अहेरी जो पक्षियों का शिकार करते हैं, और ये अहेरी हमारा सूर्य है। सूर्य को यहाँ अहेरी कहा गया है, जो भोर में आता है और शाम होते ही चला जाता है। और इस कविता में भी एक तो धूल धुएं को, प्रदूषण जो फैलाते हैं, सूर्य की किरणों को जो धूल दूषित कर देता है, यहाँ पे कहा गया है। और दूसरी बात इसमें एक और कही गई है कि जो नए नए जो अभी उभरते हुए कवि हैं और जो पुराने कवि हैं, इन दोनों का जो तालमेल है, जो पुराने कवि हैं और कविताएं जो लिखे हैं, इसमें कुछ भाव होते हैं, भावपूर्ण होते हैं। और जो नए कवि हैं ये बस वाहवाही के चक्कर में, जो सारे कवि नहीं, कुछ कवि जो होते हैं वाहवाही के चक्कर में कविताओं को तोड़ मरोड़ कर बस फिट कर देते हैं। तो कहीं जो पुराने कवि हैं उनको लोग भूल न जाएं, यहाँ पर इस चीज़ का जिक्र किया गया है। तो पाठ शुरू करते हैं। भोर का बावरा अहेरी, पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, पर जब खींचता है जाल को बांध लेता है सभी को साथ। छोटी छोटी चिड़ियाँ मंझोले परेवे, बड़े बड़े पंखों, डैनों वाले डील वाले, डॉल के बेडौल उड़ते जहाज। तो भोर का बावरा अहेरी, सुबह सुबह कौन आता है? सूर्य। सूर्य को अहेरी आखेटक कहा गया है। पहले बिछाता है आलोक की लाल लाल कनिया, आलोक अपने प्रकाश की लालिमा पूरी धरती पर फैलाता है और ऐसा लगता है कि मानो जाल बिछा रहा है, और बांध लेता है सभी को एक साथ। किसको किसको? छोटी सी छोटी चिड़िया को, मंझोले परेवे, कबूतर को मंझोले आकार के पक्षी कहा गया है, बड़े बड़े पंखों वाले, डैनों वाले, डील वाले, चील को कहा गया है। और कैसे लगते हैं वे? बेडोल, जैसे उड़ते हुए जहाज, और चमकते हुए से इन उजालों में बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। तो इन खूबसूरती में सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा है, सारा वातावरण खुशनुमा हो जाता है। कलश त्रिशूल वाले मंदिर, शिखर में तार घर की मोटी मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी। अब कलश त्रिशूल, मंदिर के जो ऊपर, शिखर के ऊपर कलश और त्रिशूल लगे होते हैं, इससे जो सूर्य की किरणें हैं उससे वो भी आलोकित हो रहे हैं, चमक रहे हैं। वातावरण बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। किंतु तार घर, जो रेल की पटरी होती है, पटरी के किनारे छोटे छोटे जो एक बॉक्स के जैसा बना होता है, उसी को कहा गया कि तार घर की मोटी चिपटी गोल धुस्सों वाली उपयोग सुंदरी। उपयोग सुंदरी इसलिए क्योंकि वो काम की जो चीज़ होती है वो चपटी नाटी तो होती है लेकिन उपयोग की होती है, इसलिए उपयोग सुंदरी कहा गया है। बेपनाह काया को, गोधूली के धूल को, मोटरों के धुएं को भी, पार्क के किनारे पुस्तिकाग्र कर्णिकार की आलोक खची तन्वी रूपरेखा को, और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को जो धुआं यूं उगलती है मानो उसी मात्र से अहेरी को हरा देगी। तो पार्क के किनारे मतलब पार्क में जो खूबसूरत पेड़ लगे हुए हैं और कहीं कहीं पे कर्णिकार, जो कनेर के पेड़ हैं, उस पे फूल लगे हुए हैं जो इतने सुंदर दिख रहे हैं। आलोक की खची तन्वी रूपरेखा को, इस सूर्य के प्रकाश में
उसके आलोकित प्रकाश में इतने सुंदर जो दिखाई दे रहे हैं। और दूर कचरा जलाने वाली कल की उद्दंड चिमनियों को, जो दूर कचरा जलाते हैं और चिमनियों से निकलने वाली धुआं उनको क्या कर रही हैं, धूल दूषित कर रही हैं। और ऐसा लग रहा है कि जो सूर्य के प्रकाश खूबसूरती है जो, उसको ये धूल धुएं ढक देंगे। कहने का तात्पर्य है कि जो पुराने कवि हैं, इनकी जो खूबसूरत कविताएं हैं, नए कवि क्या उन्हें हरा देंगे। तो इसी को कहा गया है कि जो धूल धुआं उठ रहा है, तो क्या इस बावरा अहेरी सूर्य की किरणों को हरा देगी या फिर अहेरी उनको हरा देगा। इन धूल धुएं को दूषित कर जब भोर होगी और सुबह का जो सूर्य का किरणें होंगी, सूर्य अहेरी उनको क्या वो हरा देगा, धूल धुआं या अहेरी उनको हरा देगा। तो ये कविता यहीं पे समाप्त होती है हमारी। वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर कीजिए।